ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हम सीखेंगे कि हम लोग किस तरह से अपने काम को आसान कर सकते हैं इन प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप एक ही टास्क को रिपीट पे लगा दें या लूप पे लगा दें, ये आप किस तरह से कर सकते हैं। तो ये इस चीज़ को बेसिकली हम लूप कहते हैं। लूप बेसिकली ये होती है कि अगर आपको जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन में या अगर हम सॉन्ग्स सुन रहे हैं लाइक लैपटॉप में, कंप्यूटर में, कहीं पे भी, तो हमारे मीडिया प्लेयर के अंदर ऑप्शन होता है लूप का। लाइक इफ़ यू वांट टू रिपीट अ सॉन्ग अगेन एंड अगेन, तो बजाय इसके कि सॉन्ग ख़त्म हो तो हम उसको दोबारा से प्ले करें, हम लूप का ऑप्शन इनेबल कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं। उससे ये होता है कि आपका जो सॉन्ग है, जो मीडिया फाइल है, वो अगेन एंड अगेन प्ले होती है, ख़त्म होती है दोबारा प्ले होती है, ख़त्म होती है दोबारा प्ले होती है। तो एक काम को अगर आपने रिपीट करवाना है तो उसके लिए हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं इन प्रोग्रामिंग। अब लूप्स में मुख्तलिफ तरह की लूप्स होती हैं, जैसे फॉर लूप है, डू वाइल लूप है, वाइल लूप है, फॉर ईच लूप है, डिफरेंट काइंड ऑफ लूप्स हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फॉर लूप किस तरह से काम करती है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको लूप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लूप्स इस्तेमाल ना करें तो फिर आपको काम किस तरह से करना पड़ता है। देखिए, हम ट्राई करते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा लाइक इको माय नेम इज एहतशाम खान, राइट। अच्छा, अब ब्राउजर पे जरा चेक करते हैं। जस्ट लुक एट हियर। मैं इस फाइल को रन करता हूँ, राइट। माय नेम इज एहतशाम खान। अच्छा, अगर मैं इस सेंटेंस को रिपीट करवाना चाहूँ बार बार, इसके अंदर मैं एक ब्रेक भी लगा देता हूँ, और ब्रेक हम यहाँ पे लगा देते हैं इस तरह से, राइट। अगर मैं अब यही चीज बार बार रिपीट करना चाहूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा ना, इको माय नेम इज एहतशाम खान, राइट। इको ब्रेक, राइट। अब ये आपको टू टाइम्स नजर आएगा। इसी तरह अगर मैं मुझे मल्टीपल टाइम्स ये चाहिए तो फिर क्या करना होगा। देखिए, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 टाइम्स अगर मुझे ये लाइन लिखनी है तो मुझे 5 टाइम्स ये कोड करना पड़ेगा, और कोड भी आपका लेंथी होता चला जाएगा। तो ऐसा काम, ऐसा टास्क जिसे आप अगेन एंड अगेन करना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि आप उसके उस कोड को बार बार लिखें, हम लूप का इस्तेमाल करते हैं यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट। तो अब यहाँ पे हमारे इस काम को आसान करने के लिए फॉर लूप हमें कैसे मदद कर सकती है, इसका बहुत इजी एंड सिंपल सा सिंटेक्स है। सिंटेक्स बोले तो, सिंटेक्स से मुराद ये है कि लिखने इसका फॉर लूप का जो लिखने का तरीकाकार है बहुत इजी है, सिंपल है। देखिए, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, बहुत सिंपल है। आपको सिंपली लिखना है फॉर। अगर हम यहाँ पर इंटर कर देंगे ना तो ये आपको इसका जो सिंटेक्स है वो ऑटोमेटिकली लिख के दे देगा, जैसे कि ये। तो अब मैं यहाँ पे ये नहीं करने वाला हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैं आपको खुद से लिख के दिखाऊंगा, एक एक लफ्ज, एक एक वर्ड। आपको सिंपल लिखना है। जब भी आपको फॉर लूप स्टार्ट करनी है तो आपको सिंपली लिखना है फॉर, स्मॉल ब्रैकेट्स इस्तेमाल करनी है, और यहाँ पे आपको एक वेरिएबल ले लेना है। अच्छा, वेरिएबल यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, और आई भी हो सकता है, ठीक है। बट हम वो वेरिएबल यूज करेंगे यहाँ पे जो प्रोग्रामर्स यूजुअली इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एक्स भी इस्तेमाल किया जा सकता है, आई भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बट मोस्टली अगर आप देखेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको प्रोग्रामर्स जो हैं वो लूप्स के लिए आई नेम से जो वेरिएबल है वही इस्तेमाल करते हुए मिलता है। तो हम यहाँ पर इस वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर कर देते हैं, जीरो। इसका बेसिकली मतलब ये है कि आपकी जो लूप है
उसका इनिशियल क्या है, उसने स्टार्ट कहाँ से होना है। देखिए फॉर लूप के अंदर ना आपके पास यहाँ पे तीन पैरामीटर्स पास होते हैं। एक होता है इनिशियल, ठीक है। सेकंड होती है आपकी कंडीशन। थर्ड होता है आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो सबसे पहले हमने इनिशियल डिफाइन कर दिया कि भाई लूप को शुरू कहाँ से होना है, जीरो से स्टार्ट होना है, हमने कह दिया इसे। उसके बाद सेकंड पैरामीटर में हम डिफाइन कर देते हैं कि अगर आई की जो वैल्यू है वो छोटी होती है किससे, यहाँ पर हम लिखते हैं वैल्यू छोटी होती है फॉर एग्जांपल 3 से, हम थोड़ा सा साथ मिला देते हैं, राइट। तो फिर क्या किया जाए, तो फिर ये किया जाए कि लूप में इंक्रीमेंट किया जाए। इंक्रीमेंट के लिए आपको याद रखना है कि डबल प्लस का साइन है और डिक्रीमेंट के लिए डबल माइनस साइन होता है। तो यहाँ पे सेमीकोलन आपको इस्तेमाल नहीं करना। आफ्टर दैट कर्ली ब्रैकेट्स में आपने वो पार्ट ऑफ कोड लिखना है या पार्ट ऑफ कंटेंट लिखना है जिसको आप रिपीट करवाना चाहते हैं। अब एक दफ़ा मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, उसके बाद देन मैं आपको इस पूरे लूप के तीनों पैरामीटर्स की साइंस समझाऊंगा। देखिए मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल अगेन सेम माय नेम इज एहतशाम खान और एक ब्रेक भी लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि जब मेरा सेंटेंस रिपीट हो तो उसमें ब्रेक्स भी आती जाए। राइट जी, देखें, ठीक है, ये मैंने कोड लिखा। अब मैं ज़रा इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र पे जाके चेक करता हूँ कि क्या हो रहा है और फिर मैं आपको एक्सप्लेन रिफ्रेश करता हूँ। तो यू कैन सी कि आप अगर आप यहाँ पर गौर करें तो देखें यहाँ पर मैंने 3 लिखा है और 3 दफ़ा मेरा सेंटेंस रिपीट हो गया है। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ तो आपका सेंटेंस यहाँ पे 5 टाइम्स जो है वो रिपीट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ तो आपका जो सेंटेंस है वो 10 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है, राइट। कितना आसान हो गया, देखें एक छोटा सा कोड है, आप जो भी नंबर डालेंगे उतनी बार ये आपका जो कोड है इन कर्ली ब्रैकेट्स वो आपका रिपीट होता चला जाएगा। मैं वापस इसको 3 करता हूँ और अब आपको समझाता हूँ कि ये बेसिकली लूप काम कैसे कर रही है। देखिए लाइन नंबर 5 को आपने गौर से देखना है। हमने फर्स्ट पैरामीटर में यहाँ पे एक वैल्यू स्टोर की थी लूप की 0, कि लूप की वैल्यू फिल वक्त 0 है। अब कंडीशन लगाई थी कि लूप अगर छोटा हो 3 से तो रिपीट होता रहे, इंक्रीमेंट लगता रहे। देखिए जब लूप शुरू में स्टार्ट हुआ लूप की वैल्यू क्या थी, 0 थी। लूप की वैल्यू 0 थी तो मतलब ये कंडीशन ट्रू थी, ठीक है ना। आई क्या है, 0 है। अब 0 छोटा है 3 से, बिल्कुल ठीक। तो क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ और उसने पहली लाइन में ये शो करवा दिया हमारा कोड। आफ्टर दैट अगेन लूप रिपीट हुई। जब लूप रिपीट हुई तो अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, देखिए ना, अब मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ, ईजी हो जाएगा। देखिए लूप की वैल्यू क्या थी, 0 थी। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, अगर 0 छोटा है 3 से, 0 डेफिनेटली छोटा है 3 से, तो फिर क्या किया जाए, तो फिर 0 में इंक्रीमेंट लगा दिया जाए। एक इंक्रीमेंट मतलब 0 में 1 प्लस कर दिया जाए, तो अब 0 क्या हो चुका है, 1 हो चुका है। तो उसने लाइन नंबर 1 हमें यहाँ पर इको करवा दी। अगेन लूप रिपीट हुई। अब याद रखिएगा कि अब आई की वैल्यू 0 नहीं रही है, 1 हो चुकी है। अब आई की वैल्यू 1 हो चुकी है। अब कंडीशन आ रही है कि 1 अगर छोटा है 3 से, डेफिनेटली 1 छोटा है 3 से, तो फिर इंक्रीमेंट कर दिया जाए। अब 1 प्लस 1 2 हो गया, तो सेकेंड लाइन उसने इको करवा दी। आफ्टर डैट अब याद रखिए लाइन जो आई की वैल्यू है वो 2 हो चुकी है। तो अब ये आ रहा है कि आई जो है उसकी वैल्यू 2 है और 2 छोटा है 3 से, बिल्कुल छोटा है। तो फिर क्या हुआ, 2 में एक इंक्रीमेंट लगा, 2 प्लस 1 3 हो गया।
अगेन ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ और ये इसने शो करवा दिया। अब आई की वैल्यू 3 हो चुकी है। अब यहाँ पे गौर करना है आपने, अब आई की वैल्यू 3 है, तो अब यहाँ पे कंडीशन है कि अगर 3 छोटा है 3 से, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब यहाँ पे जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो इंक्रीमेंट लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। तो ये कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा और कोड हम आपका जो प्रोग्राम है वो स्टॉप हो जाएगा। देखें, अब इस तीसरी के बाद कोई भी आपके पास यहाँ पे कोड नहीं है। समझ आई बात? अब लूप इस तरह से बेसिकली काम करती है। तो अगर मैं यहाँ पर जितने भी नंबर से डिफाइन कर दूंगा, मैंने 6 डिफाइन किया, तो 6 टाइम्स आपकी लूप रन होगी और आपके कोड को एग्जीक्यूट करेगी। और जहां पर आपकी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपकी लूप में इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, तो मतलब ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। हर चीज डिपेंड कर रही है बेसिकली इस कंडीशन के ऊपर। जब तक ये कंडीशन ट्रू है, फॉर लूप आपके कोड को एग्जीक्यूट करती चली जाएगी, आपके कंटेंट बार बार रिपीट करती चली जाएगी। जैसे ये कंडीशन आपकी फॉल्स हुई तो फॉर लूप स्टॉप हो जाएगी, आपके कोड को मजीद रिपीट नहीं करेगी। ठीक है, ये थी फॉर लूप, बहुत सिंपल। अच्छा, इस फॉर लूप के बाद अगली वीडियो में हम बहुत ज़बरदस्त एक यूज़र से इनपुट और आउटपुट लेके उसमें भी इंशाल्लाह हम देखेंगे किस तरह से हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।